आज की बड़ी खबर में सबसे पहले बड़ी खबर मथुरा पलवल रेल मार्ग पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गए, जिसके कारण शताब्दी समेत 10 ट्रेनें प्रभावित होंगी। साथ ही 10 ट्रेन को जो रूट से उनके बदले गए हैं। भोपाल से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही रानी कमलापति नई दिल्ली एक्सप्रेस से रद्द हो गई है। इसके अलावा निजामुद्दीन कन्याकुमारी और निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस भी रद्द हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। मालगाड़ी पटरी से उतरी, जिसके कारण कई ट्रेनों के आवागमन पर असर पड़ा है। दरअसल यह हादसा हुआ मथुरा पलवल रेल मार्ग पर। जी मीडिया संवाददाता वासु चौर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। वासु, जिस तरह से हादसे की खबर आ रही है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं यात्रियों के लिए? अहम खबर, पूरी जानकारी लें तभी घर से बाहर निकलें। बिल्कुल दिव्यांश, देखिए भोपाल से नई दिल्ली की ओर जो रेल मार्ग जाता है ये बहुत व्यस्त रेल मार्ग है और भोपाल से रोजाना हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से इस रूट पर ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मथुरा के पास मालगाड़ी हादसा हुआ है, मालगाड़ी पटरी से उतर गई है, उसके चलते भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली करीब 1 दर्जन जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित रहने वाली हैं। और इसमें सबसे मुख्य रूप से रानी कमलापति नई दिल्ली जो एक्सप्रेस है वो शताब्दी एक्सप्रेस जो है प्रभावित रहेगी, उसे रद्द कर दिया गया है। और सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, यानी कि अप एंड डाउन बोथ जो रूट्स हैं वहां से ये ट्रेन जो है वो रद्द रहेगी। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और कुछ अन्य ट्रेनों को भी रद्द किया गया है और करीब 10 ट्रेनों के जो रूट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, उनको परिवर्तित किया गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भोपाल से जो रेल यात्री यात्रा करने जा रहे थे उन्हें आज कुछ हद तक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रेलवे प्रशासन की बात करें तो ट्रैक के मरम्मत का काम जो है वो शुरू हो गया है और मालगाड़ी को पटरी से हटाने का काम भी शुरू हो गया है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही जो पूरा ट्रैक है वो क्लियर हो जाएगा और एक बार फिर से जो रेल यातायात है वो सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा। लेकिन इसका प्रभाव आज दिन भर रेल ट्रैफिक पर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते यात्रियों को कुछ हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम भी जो यात्री हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं उनसे यही अपील करेंगे कि एक बार आप अपनी ट्रेन का टाइम और रूट कंफर्म कर लें यात्रा करने से पहले। और अगर बहुत इमरजेंसी में आप यात्रा कर रहे हैं तो भी ज़रूरी जो जानकारी है वो जुटा लें, ताकि आपको बाद में किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वासु, जो ट्रेनें प्रभावित हुई हैं या फिर जिन ट्रेनों का रूट बदला गया है, क्या इस तब्दीली को आज के लिए ही माना जाए या फिर संभावना है कल भी स्थिति हो सकती है? दिव्यांश जी की संभवतः माना जा रहा है कि आज जो है वो ट्रैक का काम क्लियर हो जाएगा, ट्रैक जो है वो क्लियर हो जाएगा और एक बार फिर से जो यातायात है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी सुबह का ही वक्त है, काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद ये की जा सकती है कि देर शाम तक तमाम जो मरम्मत के काम होने हैं या फिर मालगाड़ी जो पटरी से उतरी है उसे ट्रैक से हटाने की जो काम होना है वो सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा और इसके बाद रेल यातायात जो है वो पहले की तरह ही खोल दिया जाएगा। अगर कुछ बड़ी अड़चन आती है, बड़ी दिक्कत आती है तो हो सकता है कि समय थोड़ा सा अधिक लगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी रेलवे प्रशासन की ओर से मिल रही है वो यही है कि आज का जो ट्रेनों का संचालन है ये प्रभावित होगा। और इसके बाद अगर कुछ दिक्कत होती है तो रेलवे एक बार फिर से ट्रेनों का जो टाइमिंग्स है उसको रीशेड्यूल करके या रूट में कुछ परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी भी ज़रूर जो यात्री हैं उन तक पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है वासु, आप बने हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है जिस पर आगे आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।